ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर केवल भारत को मूर्ख बनाने की यात्रा कर रहे हैं। अगर आप जोड़ो की बात कर रहे हो तो सबसे पहले ये लोग अपनी पार्टी को जोड़ने का काम कर लें, क्योंकि इनकी पार्टी में खुद ही एकता नहीं है। क्योंकि ये पार्टी केवल और केवल चापलूसों की पार्टी है, जो एक दूसरे के चापलूसी में व्यस्त है। तो व्यक्ति अपने नाम को ना जोड़ पाया आज तक अपने दादा को नहीं बता पाया अपने नाम के साथ जोड़ के, वो क्या बताएगा भारत जोड़ो? भारत जोड़ो कहाँ लेके जाएगा? जो परिवार में अपने दादा का नाम नहीं आज तक अपने नाम के साथ जोड़ पाया है, हिम्मत तो पूछ लो, एक बार जोड़ के दिखा दे। अगर कांग्रेस हार जाती 2024 में, राहुल गांधी हार जाते हैं, तो उन्होंने इतना केरोसिन इकट्ठा किया कि पूरे देश में आग लगा देंगे। ठीक है, उन्हीं के कार्यकर्ता को उन्होंने आह्वान किया था, अगर वो हार जाए तो पूरे देश में आग लगा देना। उन्होंने इतना केरोसिन इकट्ठा कर रखा है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और 2024 में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के सहारे सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको कि 24 का रन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के सहारे हासिल कर पाएगी? देखिए, अगर आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हो तो भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। भारत को तोड़ने वाले कौन थे? यही थे। और जब भारत जोड़ने की बात कर रहे हो तो भारत में नहीं, इसे पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए था इनको। और पाकिस्तान जो कि भारत का ही अभिन्न था, जिसे तोड़ने वाले भी यही थे। तो भारत जोड़ो तो वहीं से शुरू होना चाहिए था पहली बार। ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर केवल भारत को मूर्ख बनाने की यात्रा कर रहे हैं। अगर आप जोड़ो की बात कर रहे हो तो सबसे पहले ये लोग अपनी पार्टी को जोड़ने का काम कर लें, क्योंकि इनकी पार्टी में खुद ही एकता नहीं है। क्योंकि ये पार्टी केवल और केवल चापलूसों की पार्टी है, जो एक दूसरे के चापलूसी में व्यस्त है, और उसी में ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में जो भारत जोड़ो के नाम पर ये जो इतनी बड़ी बड़ी राजनीति चल रही है, ये केवल मूर्खों की राजनीति है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप ये लगा लीजिए, एक व्यक्ति 45 दिन से एक ही टी शर्ट के अंदर है, और उस टी शर्ट की कीमत 45,000 रुपये। या तो वो टी शर्ट इतनी खूबसूरत है कि वो कभी गंदी नहीं होती, और जब गंदी नहीं होती तो आप इससे लगा सकते हैं अनुमान कि 45 दिनों से एक टी शर्ट में एक व्यक्ति है। तो ये टी शर्ट भी एक राजनीति का हिस्सा था इनका। भाई, जब कपड़े ही ना चेंज हो रहे हो, टी शर्ट बराबर एक ही चल रही है, ये भी एक राजनीति का हिस्सा है। तो ये राजनीति जोड़ो यात्रा केवल कांग्रेस पार्टी के लिए है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विखंडन हो गया है, ये उसको लेके चल रहे हैं। आज तक ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आम युवा नहीं सिलेक्ट कर पाए, तो ये क्या सिलेक्ट करेंगे? गैर गांधी परिवार खड़गे को बनाया तो अध्यक्ष। अरे भाई साहब, गैर गांधी परिवार खड़गे कौन है? खड़गे तो इनके चापलूस है ना, इन्हीं के तो तलवे चाटने वाले हैं। भाई, अगर आपको किसी को मौका देना तो दो, आप युवा को मौका दो। या 55 साल के व्यक्ति को युवा बताकर हमें मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। हम मूर्ख थोड़ी हैं। अगर आप मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो तो ये साफ दिख रहा है जनता को कि आप 55 साल के व्यक्ति को युवा बता दो और खड़के को बता दो कि गैर गांधी है। भैया, गांधी शब्द, आप ये बताइए, जो व्यक्ति अपने नाम को ना जोड़ पाया आज तक अपने दादा को नहीं बता पाया अपने नाम के साथ जोड़ के, वो क्या बताएगा भारत जोड़ो? भारत जोड़ो कहाँ लेके जाएगा? जो परिवार में अपने दादा का नाम नहीं आज तक अपने नाम के साथ जोड़ पाया है, हिम्मत तो पूछ लो, एक बार जोड़ के दिखा दे। वो बोल रहे हैं कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। साहब, नफरतों के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, लेकिन ऐसा पैगाम किस काम का, जब वही पैगाम लाने वाले मुजरे के सेट पर बैठ के और नृत्य का आनंद उठा रहे हैं। यही है मोहब्बत का पैगाम? ये नहीं है मोहब्बत का। इनकी पार्टी के अंदर एक शशु थरीर है, जो मोहब्बत का पैगाम जहां देखो वहां बांटते फिरते हैं। तो ये तो सब देखा हुआ है। अच्छा, टी शर्ट की आपने बात कही, राहुल गांधी आज बोले हैं कि उन्हें ठंड नहीं लगता है। ठंड तो हमारे नागा साधुओं को भी नहीं लगता। तो मैं तो कह रहा हूँ कि थोड़े दिन और इंतजार कर लो, अभी कुछ दिन में यही राहुल गांधी नागा बाबा बन के घूमता फिरेगा। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर है, 24 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब यात्रा शुरू की तो एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कांग्रेस हार जाती 2024 में, राहुल गांधी हार जाते हैं, तो उन्होंने इतना केरोसिन इकट्ठा किया कि पूरे देश में आग लगा देंगे। ठीक है, उन्हीं के कार्यकर्ता को उन्होंने आह्वान किया था, अगर वो हार जाए तो
तो पूरे देश में आग लगा देना, उन्होंने इतना केरोसिन इकट्ठा कर रखा है। तो भैया जब आप भारत जोड़ने लिख रहे हो तो भारत में आग लगाने की बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, भारत को अगर सही मायने में कोई जोड़ा है तो मोदी जी ने जोड़ा है 2014 के आने के बाद। जिस तरीके से भारत की सत्ता और भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, आतंकवाद से जो जूझ रहा था भारत, उसको आतंकवाद खत्म किया है भारत के अंदर, और इंटरनेशनल लेवल पे जिस मुकाम पे मोदी जी लेके गए हैं उस मुकाम पे राहुल गांधी जी कभी इसको लेके नहीं जा सकते। भारत जोड़ने की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि वो पार्टी में देखो 2004 से लेकर 14 तक उन्हीं की सरकार थी, फिर भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ठीक है, उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने कहा था कि राहुल गांधी अभी सक्षम नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, जब उन्हीं की पार्टी के लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो इतने 3 या 4 बार सांसद बन चुके हैं और उन्हीं की पार्टी उनको ऐसा बोल रही है कि हमारा जो राहुल गांधी है वो प्रधानमंत्री बनने के, सवाल ये है कि अपार जन समर्थन प्राप्त है, भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। देखिए अपार जन समर्थन की बात है, जहां तक तो मैं ये कहूंगा कि देखिए उनके साथ कौन जुड़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कन्हैया कुमार, ठीक है, और उसका एक स्टेटमेंट था जेएनयू में, उन्होंने दिया था कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे। अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को वो लोग समर्थन करते हैं, उस तरीके के जो इस उन पे केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? देखिए केस दर्ज क्यों नहीं केस दर्ज? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मेरे को हमारी बात पूरी करने दीजिए। इस तरीके के जो एंटी सोशल एक्टिविटी की विचारधारा रखने वाले लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया था कि 2024 में अगर वो हार जाते तो पूरे देश में आग लगा देना। ठीक है, क्यों? राहुल गांधी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है भारत देश, तो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, जो इस तरीके का स्टेटमेंट देता है वो इस देश को चलाने के लायक नहीं, वो सांसद के पद के लायक भी नहीं है। आप समझ लीजिए, जनता जान चुकी है कि देश में राष्ट्रभक्त कौन है और गद्दार कौन है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी एक गद्दार पक्ष तरीके की, गद्दार है वो, बिल्कुल है। अगर देश को जलाने की बात करोगे, देश के टुकड़े करने की बात करोगे, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी का समर्थन करोगे तो आप तो गद्दारी हो गए ना। तो गद्दार की जो जगह कहाँ है? वो तो जेल में है। ये तो भारत का लोकतंत्र ऐसा है, भारत का संविधान ऐसा है कि इसकी गरिमा ऐसी है कि भाई इतने स्टेटमेंट देने के बाद भी जनता उनको मौका दे रही कि भाई सुधर जाए तो अच्छी बात है। बाकी हम मोदी जी के साथ हैं, अमित शाह जी के साथ है, योगी जी के साथ है, हेमंता विश्वास के साथ है, टी राजा के साथ है, राजनाथ जी के साथ है और नड्डा जी के साथ है। ठीक है, जनता एक इतनी मजबूत हो चुकी है, इतनी कर्तव्यनिष्ठ जनता है भारत की कि जो राष्ट्रभक्त की बात करेगा, जो राष्ट्र को जोड़ने की बात करेगा, जो राष्ट्र को मजबूत करने की बात करेगा, जनता उसी के साथ है, ना कि इन जैसे गद्दारों के लोग गद्दारों के साथ कि जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत में आग लगाने की बात करते हैं। जनता ऐसे नेता को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी।